नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब क्रिसमस की टाइम आ रही है, तो मैं सोची कि आप लोग के लिए कुछ केक बना करके दिखाऊं, ताकि क्रिसमस पर आप अपने बच्चों को इस तरह से बनाकर खुश कर सके। तो देखिए, मैं बहुत ही इजी और सिंपल सी केक आपको बनाने बता रही हूँ। ये चॉकलेट केक है, तो आइए इसके रेसिपी आपको दिखाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको चॉकलेट केक बनाना बता रही हूँ। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैं देखिए इस तरह से सामग्री ली हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक मीडियम साइज की कटोरी है। इस तरह से देख लीजिए, मैं कटोरी भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से मीडियम साइज की कटोरी है। मीडियम साइज की कटोरी में मैं एक कटोरी मैदा ली हूँ और हाफ कटोरी शुगर पाउडर है, जिसे मैं मिक्सर में ग्राइंड करके मैं पाउडर बना ली हूँ। तो हाफ कटोरी शुगर पाउडर है। सेम वही कटोरी की साइज से मैं हाफ कटोरी शुगर पाउडर ली हूँ। और देखिए, एक तिहाई भाग मैं घी मेल्ट करके ले ली हूँ। आप चाहे तो बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, या फिर रिफाइंड ऑयल है तो आपको रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच देखिए मैं कोको पाउडर ली हूँ। चॉकलेट केक बनानी है, इसलिए कोको पाउडर 2 चम्मच ली हूँ। और देखिए, 1 कप मैं दूध ली हूँ। देखिए, तो इस तरह के मैं एक केक टिन ली हूँ। पहले आइए केक बनाने के लिए मैं केक टिन को रेडी करके रख लेती हूँ। देखिए, आपके पास अगर बटर पेपर है तो बटर पेपर भी ले सकते हैं। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से जो केक बनाने के लिए घी लिए हैं, आप वो घी जरा सा डाल करके अच्छी तरह से देखिए इस तरह से ब्रश से आप मिला लीजिए, या फिर हाथ के द्वारा आप अच्छी तरह से देखिए केक टिन में इस तरह से लगा लीजिए। चारों तरफ से देखिए इस तरह से आपको लगानी है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से लगा लीजिए। और उसके बाद आप केक टिन में हल्के से इस तरह से सूखे मैदे को डस्ट कर लीजिए। देखिए, इस तरह से डस्ट करनी है आपको। लीजिए, आपको केक बनाने के लिए केक टिन बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैं केक बनाने के लिए उसकी बैटर तैयार करती हूँ। देखिए, तो पहले मैं एक बड़े साइज की देखिए बाउल ली हूँ। बाउल में मैं देखिए घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद जो मैं शुगर पाउडर रखी हूँ वो शुगर पाउडर डाल रही हूँ। इस स्टेज पर अगर आपके पास दही है तो दही भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास दही नहीं है तो मैं घी में ही शुगर को अच्छी तरह से फेंट कर मिला लेती हूँ। देखिए, घी में मैं अच्छी तरह से शुगर पाउडर को इस तरह से फेंट ली हूँ। अब मैं इसमें मैदा डालती हूँ। देखिए, 1 कटोरी मैदा ली हूं मैं। दो चम्मच कोको पाउडर। तो देखिए, 2 चम्मच मैं कोको पाउडर ले ली हूं। और 1 चम्मच देखिए बेकिंग पाउडर है। हाफ चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको मैं अच्छी तरह से छन्नी में छान करके ले लेती हूँ। आपको छान कर लेने से लम्स नहीं होगी आपको बटर बनाने में। अब देखिए, धीरे धीरे मैं इन सबको इस तरह से मिला लूंगी। अब मैं देखिए 1 कप दूध ली हूँ। मैं इसमें थोड़े थोड़े दूध मिला करके बैटर को रेडी करूंगी। देखिए, मेरी बैटर इस तरह से रेडी हुई। मैं चेक कर लेती हूँ रिबन बन रही है या नहीं। देखिए, रिबन बन रही है पर टूट रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी दूध बची हुई है वो भी मैं मिला देती हूँ। केक बनाने के लिए बैटर जब भी आप तैयार करें तो बस एक ही स्टेज में इस तरह से हाथ को घुमाएं। उल्टी साइड हाथ को बिल्कुल ना घुमाएं, इससे आपकी केक अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से एक ही स्टेज में आप हाथ घुमाकर बैटर को रेडी करें। देखिए, बैटर बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए, इस तरह से रिबन की जैसी देखिए बैटर देखिए कितनी अच्छी रिबन की जैसी गिर रही है। देखिए कितनी अच्छी रिबन बन रही है। देखिए, इस तरह से आपको बिल्कुल बैटर को रेडी करनी है। देखिए, एक पिंच देखिए मैं इतनी सी डाल रही हूँ नमक।
इससे क्या होगी, आपके मिठास, जब भी कोई मीठी चीज बनाती है तो हल्की सी नमक डालने से इसे मिठास को बैलेंस करती है। इसलिए ज्यादा नहीं, बिल्कुल 1 पिंच ही आपको नमक डालनी है बैटर में। और इसे एक बार अच्छी तरह से इस तरह से घुमा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, बैटर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आइए गैस पर मैं पहले कुकर को प्री हीट कर लेती हूँ केक बनाने के लिए। देखिए बैटर कितनी अच्छी से रेडी हुई है। देखिए इसमें एक स्टेज में आप अगर बैटर को रेडी करते हैं तो आपका देखिए बबल्स इसमें आ जाएगी इस तरह से। देखिए इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए ताकि रिबन अच्छी तरह से बने। देखिए और कलर भी देखिए कितनी अच्छी हुई है केक के बैटर को। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट में छोड़ देती हूँ। तब तक आइए गैस पर मैं कुकर चढ़ा करके कुकर को प्री हीट कर लेती हूँ। तो आइए देखिए गैस की तरफ चले। गैस को मैं जलाकर कुकर को हाई फ्लेम पर ही गैस को प्री हीट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ प्री हीट होने के लिए। और इसमें मैं देखिए नमक डाल रही हूँ इस तरह से। आपके पास अगर स्टैंड है तो स्टैंड भी रख सकते हैं, स्टैंड नहीं है तो प्लेट भी रख सकते हैं। एक पतली से प्लेट रख दीजिए नीचे, या फिर आप इसी तरह केक टिन को नमक पर भी रख सकते हैं। इससे आपको कोई बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए प्री हीट होने के लिए मैं इस तरह से ढक्कन लगा देती हूँ और सीटी को इस तरह से निकाल करके ही ढक्कन लगाइएगा। तो देखिए इस तरह से मैं केक टिन रेडी करके रखी थी। अब मैं इस बैटर को मैं इसमें केक टिन में डालूंगी। देखिए इसे अच्छी तरह से इस तरह से टैप कर लीजिए 2-3 बार। टैप करने के बाद मैं देखिए कुकर भी प्री हीट हो गई है। देखिए कुकर भी प्री हीट हो गई है। अब इसमें मैं केक टिन को देखिए इस तरह से रख देती हूँ और आपको ढक्कन लगाकर 35-40 मिनट के लिए बस इसे छोड़ देनी है। फ्रेंड आइए 40 मिनट बाद मैं कुकर की ढक्कन हटाकर चेक कर लेती हूँ केक रेडी हुई या नहीं। देखिए मैं फोक के द्वारा चेक कर लूंगी। देखिए इस तरह से देखिए केक बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए मेरी फोक बिल्कुल साफ है। तो अब गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे निकाल कर रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। देखिए रूम टेम्परेचर में केक को ठंडा करने के बाद मैं इस तरह से देखिए निकाली हूँ केक। देखिए कितनी सुंदर चॉकलेट केक बनी है। देखिए कितनी स्पंजी केक हुई है। देखिए कितनी स्पंजी केक है। अब मैं इस केक पर आपको डेकोरेशन करके दिखाती हूँ किस तरह से डेकोरेशन करनी है। देखिए केक के ऊपर मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ इस तरह से। इस तरह से चॉकलेट सिरप डालने के बाद मैं इसे फैला देती हूँ। देखिए केक के ऊपर इस तरह से फैला दीजिए। अब धीरे धीरे इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए चॉकलेट सिरप को और इसे 5 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि फ्रीजर में अच्छी तरह से ये जम जाए। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से चॉकलेट केक बना रही हूँ। मैं चॉकलेट सिरप पूरे केक पर फैला दी हूँ। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ 5 मिनट के लिए ताकि ये चॉकलेट अच्छी तरह से इस पर जम जाए। और जमने के बाद मैं आपको डेकोरेशन करके इसमें बताती हूँ। देखिए मैं केक पर चॉकलेट सिरप डालकर इस तरह से फ्रिज में रखकर जमा ली हूँ। अब मैं इस पर डेकोरेशन करूँगी। देखिए डेकोरेशन करने के लिए मैं ये इस तरह से ओरियो बिस्किट ली हूँ और ये बिस्किट की ये बीच वाली जो क्रीम है मैं इसे नाइफ के द्वारा हल्के हल्के हाथों से निकाल लेती हूँ पहले। देखिए ओरियो बिस्कुट की मैं क्रीम इस तरह से निकाल ली हूँ बीच से। अब मैं इसे डेकोरेशन करती हूँ। देखिए मैं बहुत सिंपल से डेकोरेशन कर रही हूँ ताकि आप लोग घर में भी इस तरह से डेकोरेशन करके बहुत ही इजी बना सकते हैं और अपने बच्चों को क्रिसमस पर खुश कर सकते हैं। देखिए ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी है। ब्लैक चॉकलेट केक बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए चॉकलेट
चॉकलेट स्टिक है जो मार्केट में आपको इजीली से मिल जाएगी। किसी भी शॉप में जाइएगा तो आपको चॉकलेट स्टिक मिल जाएगी। बस इसको इस तरह से आपको रखकर डेकोरेशन कर लीजिए। देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करनी है, बस इतने में ही देखिए कितनी खूबसूरत लगने लगी है केक। पहले रख के देखने दीजिए, फिर शूट कीजिएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों इसी तरह से मैं ओरियो बिस्कुट से भी इस तरह से सजा दी हूँ। बस ज्यादा डेकोरेशन कुछ नहीं करनी है, इस तरह से सिंपल से डेकोरेशन कर लीजिए और बच्चों के लिए क्रिसमस पर केक बना लीजिए। अभी क्रिसमस की टाइम आ रही थी, इसलिए मैं सोची कि चलो क्रिसमस का केक बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आप अपने बच्चों को इस तरह से बना करके खिलाएं और खुश कर दें। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल केक है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी ये चॉकलेट केक है। आप अपने बच्चों के लिए जरूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि ये चॉकलेट केक आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।